और कांटे लिखा है क्या? एक है जन्म लेते जगत में एक ही है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता। माने एक पौधा के अंदर दो चीज पाया जाता है, एक फूल भी और एक कांटे भी। चैप्टर का नाम है फूल और कांटे। तो पूछ रहा है क्या कि एक ही पौधा के अंदर दोनों जाता है। क्या जाता है? फूल भी जाता है और कांटे के लिए भी खाना जाता है। लेकिन कांटे का स्वभाव क्या होता है? कांटे दूसरे को डिस्टर्ब करता है, लोग निंदा करता है। अब फूल का क्या देख के लोग को खुशी होती है। तो कभी क्या कहता है, एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी। रात में उन पर चमकता चांद भी मतलब रात में जब चांदनी निकलती है तो क्या कांटे के ऊपर नहीं निकलती है, लेकिन फूल के ऊपर जब निकलता है तो फूल चमकता है, लेकिन कांटा कभी नहीं चमकता है। तो चांदनी भी किसको मिलती है? ना फूल को ही ज़्यादा मिलती है। समझ लो, मेघ उन पर बरसाता एक सा, और बारिश जब होती है तो क्या कांटे के ऊपर अलग होती है या फूल के ऊपर अलग होती है? दोनों का समान होता है। फिर लिखा है एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और दोनों के ऊपर एक ही तरह का हवा बहता है। यही दुनिया का दस्तूर है। अब यहाँ पे सवाल ये पर सदा ही दिखाता है, यह दिखाता है ढंग उनके एक से नहीं होते नहीं। क्या फूल और कांटे का ढंग एक जैसा होता है? फूल और कांटे का ढंग एक जैसा कभी नहीं होता। एक का ढंग जो है दूसरे को तकलीफ देना, एक का ढंग है दूसरे को आनंदित करना। फूल को देखने के बाद लोगों का मन खुश होता है, और कांटे को देखने के बाद इसका मीनिंग क्या समझ में आता है कि तुम जब समाज में रहोगे तो तुम्हारे पास भी ऐसे लोग रहेंगे कि जो तुम्हारे बदनामी करेंगे, जो तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें जैसे पढ़ने जा रहे हो तुमको कोई एगो थोड़ा सा कुछ व्यंग कस दिया, क्या कह दिया, बहुत बड़ा मैडम बनती है, मान के चलो बहुत बड़ा सर बनता रे, बहुत इंग्लिश बोलने वाला हो गया तुम, क्या तुमको टोन मार रहा है ना? तुम उसके चक्कर में क्या कर जाओगे? वो कांटा है, हकीकत में क्या है? वो कांटा है ना? तो ये प्रकृति, ये किताब तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में कांटे भी है और इस दुनिया में फूल भी है, और एक ही पौधा के अंदर फूल और कांटे दोनों होते हैं। और कांटे के लिए बारिश भी होती है, फूल के लिए भी बारिश होती है। चांदनी कांटे के लिए भी होती है, फूल के लिए भी होती है। वही एक ही हवा दोनों के लिए बहता है। तो क्या बोलना चाह रहा है? कभी ये कह रहा है कि इन सब चीज़ों से दुखी नहीं होना है जीवन में, है ना? जीवन है ये, इसी का पहलू का नाम है, इसी तरह के पहलू का नाम है। फिर अगला कहता है ढंग उनके एक से नहीं होते, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां। कांटा क्या करता है? छेद करता है किसी का, है ना? कांटा किसी को छेद कर देता है, उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। और प्यारी तितलियों पर कतर, है ना? और सही बात, तितली जो बहुत खूबसूरत होती है, और तितली जब फूल के ऊपर बैठता है तो उसको डर कौन सी का रहता है मालूम है? कि कांटा से लग ना जाए। उसके पर को भी कतरने का जो काम करता है ना? तितली का पर अगर छेदा हो जाए तो उड़ पाएगी। तो समझ में आया ना? तो वो कांटे के अंदर ये खूबी होती है कि तितलियों के पर को कतर देता है। भौरों का है भेद देता श्याम तन, है ना? श्याम तन भौरों को भी भेद देता है। भौरों को वो कांटा क्या कर देता है? भेद देता है। फूल लेकर तितलियां को गोद में, और फूल क्या करता है? तितलियों को गोद में बैठने के लिए देता है, और भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता है। अब फूल क्या करता है? उसी भौरा को कांटे ने अपने पंख को फाड़ने के लिए दिया, तितलियां उसी फूल भौरा आया क्यों? क्योंकि फूल के अंदर रस होता है, उसी रस को पीने के लिए भौरा आया था। तो सोच लो कि फूल उसको आकर्षित कर रही है, फूल उसको खिला रही है, और कांटा उसको उल्टा ना खिलाएगा ना पिलाएगा, उल्टा उसका फाड़ेगा पंख। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन, अगला निज सुगंधी और निराले रंग। बिल्कुल सही। निज सुगंधी, कौन सुगंधी होता है? निज बना फूल खुद सुगंधित होता है, और निराले रंग के भी होते हैं। है सदा देता कली का जी खिला, और सभी का जो है मन भर देने वाला
जी खिला, जी मन अपना जो मन होता है, मन उसको जी बोल रहे हैं, खिला देता। खटकता है एक सबकी आंखों में, याद रख लेना, एक फूल सबको खटकता भी है, क्योंकि फूल को ज़्यादा दिन तक फूल में रहने नहीं देता, याद रख लेना। या तो कोई तोड़ लेके जाता या भौरे को आकर्षित करता। दूसरा है सोता सूर शीश पर, ये तो एक दो वर्ड ऐसा है जो हमें भी नहीं आ रहा है। तो सोता सूर शीश पर किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, है ना। कुल की बड़ाई, कुल बताया अभी, कुल माना क्या होता है, वंश, है ना। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कहने का मतलब है कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, माना अपने वंश को किस प्रकार से वो, है ना, बड़ाई माना प्रशंसा, वो भी बड़ाई है ना। अपने वंशज की प्रशंसा किस प्रकार से काम दे जो किसी और के बड़प्पन की कसर मतलब कहने का मतलब है कि किसी और के बड़प्पन का गुण नहीं गाने वाला, है ना, वो जो है यहाँ पे शीश माना मस्तक हो तो शीश झुकाता हो तो ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ, ये कवि हैं हमारे कौन, अयोध्या सिंह, है ना, उपाध्याय, है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये कवि है, कविता है। और उसमें इन्होंने ये कहा है कि संसार में हमारे पास दो तरह का चीज होता है, एक फूल और एक क्या होता है, कांटे। और फूल और कांटे के बीच में हमें जीवन व्यतीत करना होता है। अब तुम्हें नेचर ये बता रहा है कि दो तरह का तुम्हें समझने की जरूरत है। एक कि तुम्हें अपने जीवन में जब आगे बढ़ोगे तुम लोग, है ना, तो तुम्हें इन दोनों तरह की चीज़ों से क्या करना है, दोनों चीज़ों से तुमको फेस करना है। अब मुसीबतें किसी के जीवन को छोड़ा नहीं है, ये याद रख लेना। तुम लोग अगर ये समझते हो कि तुम्हारे ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आएंगी तो ये तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही जाएंगी तो ये तुम्हारा भ्रम है। अब पहले दिमाग में सेट कर लो कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें हमारे पास आएंगी, बट क्या करना है, उसको झेलना है ना, झेलना है। और भगवान ने किसी को तकलीफ ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, लेकिन तकलीफें सबको दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, कांटे की स्वभाव नहीं होनी चाहिए, हमारा स्वभाव फूल जैसा होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी से क्या होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। हमारे दौलत से, हमारे कोशिशों से लोगों को, गरीबों को उपकार हो, सबके उपकार हो। और हम अगर ऐसा स्वभाव बना के रखें जैसे कि कांटा है, वो कांटा जो दूसरे को पर को फाड़ता हो, वो कांटा जो किसी को लुभाता ना हो, वो कांटा जो समान धूप और समान हवा खाने के बाद भी क्या समझे, अपने आप को नुकीला बनाता हो। समझ में आया। तो हम लोग को अपना स्वभाव कैसे बनाना है, फूल की तरह। फूल वो होता है जो देखने में खूबसूरत, जो दूसरे की ज़िंदगी को भी फायदा पहुंचाता है। समझ में आया ना। इस दुनिया में तो सभी है, तुम्हें कितनों भी दौलत हो जाए वो कम लगता है। एक आदमी समझने लगता है कि मुझे छोटा मोटे एक ज़मीन मिल